ओके गाइस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सी ए निखिल गोखरू। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मिलके गया था, शायद मैं ही था ना, और आप ही थे यहाँ लोग बैठे हुए। आई थिंक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस टाइम तक नहीं आए थे। तो मैं बता दूं, आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स। अब उन सब के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस किसके लिए सर? अभी रिजल्ट थोड़ी आया हम लोगों का। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपने एक बहुत ही खतरनाक पड़ाव पार किया, और वो होती है एग्जाम्स। खतरनाक क्या है? रिजल्ट खतरनाक है कि एग्जाम खतरनाक है? परीक्षा तो एक्चुअली परीक्षा ही है ना। मतलब जो परीक्षा ली जाती है एग्जाम्स के अंदर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब वो फेज जो होता है 1.5-2 महीने का, जब बहुत सारा पढ़ना होता है। और 4 दिन, कितने दिन एग्जाम चली थी आप लोगों की? 4 दिन की 8 दिन? अरे बोलना पड़ेगा ना, अपन चुप चुप रह के कैसे काम चलेंगे? काहे चुप चुप हो? जल्दी बताओ मुझे, कितने दिन क्लास चले, कितने दिन एग्जाम चली थी आप लोगों की? 4 दिन ही थी ना? कोई ब्रेक नहीं था ना एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में? एक ही दिन था ना? तो कितने दिन की एग्जाम हुई टोटल? 8। तो कैसा था वो स्ट्रेच? मतलब थोड़ा भयंकर, खतरनाक, कि कंफर्टेबल? हाँ, डिफिकल्ट तो है। एग्जाम देना बहुत डिफिकल्ट है, और एग्जाम में वो एक आध पेपर इधर उधर हो जाए तो उसके बाद जो अगला पेपर संभालना होता है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। ये आईआईटी और ऐसा नहीं है कि 12 लाख लोग बैठेंगे और बहुत कम पास होंगे और उसमें किस्मत रहेगी और तुक्के चलेंगे और एमसीक्यू होगा। एक्चुअली ये एग्जाम बहुत हद तक स्ट्रेस टेस्ट है आपका। एग्जाम में पता है क्या आना है, लेकिन वो स्ट्रेस इतना हो जाता है, और उसको हैंडल करना और स्ट्रेस को मैनेज करना ही एग्जाम को पार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अभी तो लग रहा है क्योंकि 4 पेपर थे, नाउ यू आर हैविंग 6 पेपर्स, सो योर एग्जाम विल बी फॉर 12 डेज, कॉन्जिक्यूटिव 12 डेज। सो 12 दिन तक वही प्रेशर 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 लेके एग्जाम देते रहना, एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट। और वो एग्जाम देना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो मैंने ऐसा कई बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन बस एक चीज है, प्रेशर नहीं हैंडल हो पाता एग्जाम का, और परफॉर्मेंस एग्जाम में वो इतनी अच्छी नहीं करके आ पाते। तो हम पता है अगले जितने ही महीने हम साथ हैं, प्रोबेबली आपको असीम सर ने बताया होगा कि कितने महीने तक हम लोगों की क्लासेस अप्रोक्सीमेटली चलने वाली है। क्या डेट दी है आपको? कुछ अप्रोक्सीमेटली बताया है उन्होंने? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स तो एग्जाम है, 8 मंथ्स थोड़ी क्लासेस चलेगी, क्लासेस तो कम चलेगी। 8 महीने क्लासेस थोड़ी बताया होगा उन्होंने आपको। 8 महीने क्या बताया? 8 मंथ्स एग्जाम है, और उसमें भी आपका 2 मंथ सेल्फ स्टडी है, 6 मंथ की क्लासेस है। जी जी। नहीं है, नहीं नहीं, 8 मंथ्स की क्लासेस नहीं। मैं ही आपको बता दूं, अभी क्या चालू हुआ है। जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा, आपकी एग्जाम कब है? अच्छा, मई में एग्जाम है। ओके, आपकी एग्जाम तो बहुत लेट है, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास में। तो या 8 मंथ्स की क्लासेस भी मत मान के चलिए, मेरे हिसाब से और जल्दी आपकी क्लासेस हो जाएगी। पर हाँ, यू विल गेट अराउंड 2 मंथ्स फॉर स्टडी एंड 6 to 7 months ऑफ योर क्लास ड्यूरेशन। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, हम लोग यही सिखाएंगे आपको कि कैसे स्ट्रेस मैनेज किया जाए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर टेस्ट देना। ठीक है? तो ऑफकोर्स मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा मैं आप लोगों से। मैं ऑनलाइन वालों से ही बहुत सारी बातें कर लेता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन। आध्याय, आशी, आयुष, अभय, अर्जव, बादशाह, एकता, जैनीश, कार्तिक, निष्ठा, सलोनी, सुजल, यश। हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? सब लोग बढ़िया, एकदम चकाचक, शानदार, मजेदार। घर पे बैठे हैं बिना नहाए, बिना नाश्ता तो कर लिया होगा, घर पे लेके आ गए होंगे नाश्ता तो मम्मी और कहीं से भी, लेकिन हाँ, बिस्तर पे बैठे हैं, बस मौसम का आनंद लिया जा रहा है। एम आई राइट? अच्छा, मजे हैं बिना नहाए, बहुत ही बढ़िया, मजे ही मजे। यस। तो देखिए, सुनिए ध्यान से। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एग्जाम फेस करने वाले हैं उसमें 2-3 चीजों की बात मैं करूंगा। सबसे पहले एक तो यू हैव टू फोकस मेन की यार, ये स्ट्रेस कैसे भगाया जाए, कैसे ये जो एग्जाम का फियर होता है इसको कम किया जाए। और इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है एक्चुअली कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा इधर से सही नहीं चल रहा है। जो हमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। पता नहीं इसको क्या हो गया, चलो चला लेते हैं, अभी तो मैंने ऐसे रख लेते हैं। ये सबके इसमें कर रहा था कि अभी कर रहा है? चलो अभी ठीक है। कंसिस्टेंसी फॉर नेक्स्ट
12 मंथ्स और मे बी 11 मंथ्स, जितने ही महीने आपके पास हैं एग्जाम तक, आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और वो है यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट. अगर आपने थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी ब्रीच किया कि आप 15 दिन 1 महीने के लिए बीच में गायब हो गए, या आपने 15 दिन 20 दिन 1 महीने बीच में आपने कुछ मस्ती कर ली, तो आप मान के चलना कि ये सीए इंटर आपके लिए भारी पड़ जाएगा. तो फाउंडेशन में चल जाता था सर, थोड़ा टाइम पास कर लिया, मन हो गया तो पढ़ लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ा. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरे पास ऐसे कितने ही बच्चों के मतलब फेसेस नाम हैं जो लोग पता है पहले इरेगुलर होते हैं और एक आध अटेम्प्ट लगने के बाद रियलाइज होता है कि यार हमको कंसिस्टेंट रहना चाहिए था. सर मैंने पिछले अटेम्प्ट में एक गलती कर दी, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करी, रेगुलर होमवर्क नहीं किया. और होता क्या, आप अब उस फेज में आ गए हो ना जब आपके पेरेंट्स भी आपसे थोड़ा कंट्रोल ले, अब नहीं रखेंगे आप पे कंट्रोल. नाउ यू आर मोर फ्री, क्योंकि उनको लगेगा यार बच्चा सीए कर रहा है, फाउंडेशन क्लियर हो गया है, तो अब मैं उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ सकता हूं. और वो आपको पेरेंट्स जैसे इंडिपेंडेंटली छोड़ेंगे, दो बातें होगी, या तो आप वही ट्रैक पे चलते रहोगे या फिर आप एकदम से उड़नछू हो जाओगे. और अगर आप उड़नछू हो लिए तो मान के चलना फिर सीए इंटर में वाट लगनी है. तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले 10 से 11 महीने प्लीज 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 यही बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें. मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सारी छोड़ दे, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर ऑल दी एक्टिविटीज, योर डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग. ईटिंग हैबिट से लेके सोने तक की हर चीज में आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है यहाँ पे. मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं. बच्चे बताए अपने आप को बहुत पुश करते. कई बच्चे होते हैं सर हम 12th में बहुत पढ़े थे, हमको और पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ते हैं. लेकिन होता क्या है, वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड चले जाते हैं. और 2-3 महीने बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आके वो बिल्कुल ही ड्रेन हो जाते हैं और तबीयत खराब हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, बुखार आ जाता है, हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है. तो आपको उस लेवल पे भी नहीं जाना है. आई हैव नेम ऑफ स्टूडेंट. इसके पिछले एक मई 2024 की एग्जाम की एक बच्ची थी, शी वॉज फ्रॉम छत्तीसगढ़. और उस बच्ची को मैंने 3 महीने तक एक ही चीज बोली कि बेटा तू इतना मत पोक अपने आप को, लिमिट के बाहर जा. वो कैसे पढ़ती थी, रात को 2 बजे तक पढ़ती, सुबह 6 बजे उठ के वापस पढ़ना चालू कर देती. हम कराते उसके पहले सारे क्वेश्चंस करके आती. दैट इज अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज एट व्हाट कॉस्ट, एट ए कॉस्ट ऑफ हर स्लीप. उसने सोना छोड़ दिया, 4 घंटे सो रही है. मैंने उसको बहुत टोका मत करना, उसे 3 महीने तक किया. चौथे महीने में उसको इतनी बहुत भयंकर बीमारी हुई, टाइफाइड वाइफाइड कुछ हो गया, 20 दिन तक वो क्लास नहीं आ पाई. क्या मतलब निकला, वो 20 दिन का बैकलॉग ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इतना सारा उसने पढ़ लिया था उसका. तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये आईआईटी और ऐसा नहीं कि एक दिन पेपर देना है और ये थोड़े दिन पढ़ लिया और फिर उसके बाद तो 4 साल मजे ही मजे. सीए आपको पूरे 4 साल मेहनत करने का बोलता है. और आप पता है 4 साल तक मेहनत, जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो तब तक मेहनत करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, न कि आप अपनी लिमिट्स के ऊपर नीचे जाओ. ना नीचे जाओ ना ऊपर जाओ. आपको यहाँ पे हम जनरली बोलते हैं ना कि कोई हॉस्पिटल में अगर किसी मीटर में आपकी ब्रीदिंग ऐसी चल रही है तो ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए. लेकिन सीए में बोलूंगा कि आपकी ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए. यहां पे ये लाइन में गड़बड़ क्या है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम में आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में. ये वाली लाइन चाहिए हमको कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अलॉट. पहली चीज तो ये हो गई. आपको अगर सीए एग्जाम करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. आप थोड़े दिन पढ़िए, आपको रियलाइज होगा कि आप लोग कहाँ ब्लैक कर रहे हो और आपको उस पर फोकस करना है. जैसे अगर आप सुबह उठने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा रात को जल्दी सोना चालू कर दीजिए. सर हमको बिंज वॉचिंग करते हैं रात को बैठ के, करो, अभी कोई दिक्कत नहीं. 1 महीना अर्ली बेड उसी चीज का टेस्ट है, क्योंकि आप एडजस्ट हो जाओगे उसके हिसाब से. ये अर्ली बर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बच्चा जब तक वो एक रिजल्ट आता ना तब तक अपने आप को इंटर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और उसको बाद में जाके तकलीफ नहीं आती. क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सब फुल फ्लेजेड क्लासेस चालू कर देंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस लगने लग जाएगी, फिर बच्चे को एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिल पाता है. अभी 3 से 4 घंटे 5 घंटे क्लास है, उसमें आप अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए कि आपको बाद में रिजल्ट के बाद जब मेन लंबा स्ट्रेच चालू होगा क्लासेस का तब आपको बिल्कुल तकलीफ ना आए. तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कीजिए कि ओके आई विल नॉट ओनली बी स्टडिंग, ऑफ कोर्स आप अदर एक्टिविटीज भी करिए, पर हर चीज का एक डिसिप्लिन होना चाहिए. होमवर्क रेगुलर आपका होना ही चाहिए. पहली चीज तो ये हो गया. दूसरी चीज जिस पे अपने को फोकस करना है, आई थिंक असीम सर ने भी इसके बारे में बोला होगा कि वी विल बी कंडक्टिंग चैप्टर वाइज टेस्ट. सो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर अबाउट योर टेस्ट. आपको अपने टेस्ट के लिए बहुत रेगुलर होना पड़ेगा. आप टेस्ट में मक्कारी नहीं मार सकते बिल्कुल भी.
टेस्ट आपके बहुत रेगुलरली चलेंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट होगा, कॉस्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो सबका। तो आपको इस पे बहुत फोकस करना है। यार मुझे बताओ, विराट कोहली क्या खेलता है, वर्ल्ड कप जितवा दिया भैया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबने प्रैक्टिस करना छोड़ देगा। विराट कोहली क्या मतलब प्रैक्टिस करने का, जितवा तो दिया, वर्ल्ड कप जितवा दिया। वो तो सालों से खेल रहा है, 18-20 साल से खेल रहा है वो। तो उसको अब क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेट प्रैक्टिस तो करता ही नहीं होगा विराट कोहली ना, नहीं करता होगा ना। कहाँ करता है, मैं तो देखा ही नहीं। करता है क्या, करता है? क्यों भैया, क्यों करता है? 20 साल से खेल रहा है तो अब उसको काहे की प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको काहे के लिए नेट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। विराट कोहली को जरूरत है तो हमको क्यों नहीं है। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, हम लोग है ना ये सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, एग्जाम ही देनी है ना, दे दूंगा ना। आप भूल जाते हो कि आप मैच खेलने जा रहे हो बिना नेट प्रैक्टिस के। और नेट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, पता है उसका कारण बताऊं? अपने आप को जज करना पड़ जाएगा। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए तो आप अपने आप को जज कर लोगे, अरे यार मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी अपने आप को जज नहीं करना चाहता है। हमारा फेवरेट काम होता है दूसरों को जज करना। तभी तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये देखने के लिए थोड़ी चलाता, अच्छा ये जज करने के लिए चलाते हैं कि चार बातें बोल सके, अरे देखिए क्या कर रहा है, अच्छा ये हो गया, अपन को भी जाना, ये वो। मतलब अल्टीमेटली दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना पसंद है, अपन खुद अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। मतलब झांक के कभी देखना नहीं चाहते कि अपन कहाँ है, अपन कितने पानी में। और इस कारण से हम टेस्ट नहीं देते। और प्रॉब्लम क्या होती है, वो पता तो पड़ेगा एक ना एक दिन। कब पता पड़ेगा? जिस दिन एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है टेस्ट से। टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं। और ये मत सोचो कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। उसका कारण है कि अभी आप नया नया पढ़ने वाले हो हर चीज। तो किसी किसी बच्चे के साथ होता है एक बार में सब समझ में आ जाता है, किसी किसी बच्चे के साथ होता है इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। लाइक एक प्रैक्टिस में नहीं आया तो 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। आएगा सबको, ये मेरी गारंटी है। पर किसी को 1 में आएगा, किसी को 2 में आएगा, किसी को 3 में आएगा। तो आप जब तक टेस्ट ही नहीं दोगे, यू आर नॉट एबल टू इवेल्युएट कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। एक फेमस एंटरप्रेन्योर थे चाइना के, जैक मा, हैं अभी भी, अली बाबा वाले। पर अब वो दिखते नहीं है कहीं भी क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको दबा के रख दिया ऐसा। पर एक टाइम पे बहुत फेमस थे वो, जैक मा। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जितनी गलतियां करनी हो ना उतनी गलतियां कर लेना, क्योंकि जितनी गलतियां करोगे आगे जाके उतनी ही गलतियां नहीं होगी। और यही आपको एग्जाम के पहले करना। टेस्ट में जितनी गलतियां कर सकते हो ना उतनी गलतियां कर देना। आप बैठ के बहुत करना, मैं चाहता हूं क्लास में भी ढेर सारी गलतियां करना। बस ये ध्यान रखना कि हम जानवर नहीं है, तो एक बार की गलती एक ही बार करेंगे, सेम गलती बार बार नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। अदरवाइज आप इतने टेस्ट देने वाले हो, इतने मॉक देने वाले हो, इतना होमवर्क करने वाले हो कि आप ही को रियलाइज हो जाएगा कि आप कितनी सारी मिस्टेक्स कर रहे हो। और बस वो गलतियां नोट डाउन करना, प्रॉपरली लिखना कि मैं कहां मिस्टेक्स कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी वो सारी मिस्टेक्स ना हो। दैट इज द सेकंड पार्ट जो आपको ध्यान रखना है। टेस्ट और मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना रहेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तीसरा अभी मैंने बोली दिया, होमवर्क। कॉस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां से मैं चालू करने वाला हूं। 2 सब्जेक्ट है कॉस्ट, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें मैं आपको ऑलमोस्ट रोज होमवर्क दूंगा। एक बार प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएगी ना तो रोज होमवर्क होगा। रोज होमवर्क चेक करने एक बंदा आएगा और वो आपका एक प्रॉपर लिस्ट बनाएगा कि आपकी होमवर्क चेकिंग बराबर हो रही है। अगर आपने नहीं होमवर्क चेक किया तो पहले पार्ट पे तो मुझे क्लास में ही बता के जाएगा सर 4 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। और उसके बाद उसकी एक प्रॉपर एक्सेल बनेगी, और उस एक्सेल में अगर आपके नाम बार बार आए और आप रेड फ्लैग में आ गए बेटा, तो जल्दी जल्दी हरी झंडी वापस पकड़ लेना। क्योंकि अगर लाल झंडा पकड़े हुए दिख गए तो प्रॉब्लम ये है कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपने टेस्ट और होमवर्क रेगुलर नहीं कर रहे हो। हम लोग खुद क्लास में अनाउंस करते हैं और लिस्ट निकाल के आपके सामने बंदा लेके आएगा आईपैड लेके, वो आईपैड में सारे टिक करते जाएगा कि अच्छा इसने होमवर्क किया, इसने नहीं किया। मेरे को आके हफ्ते में एक बार दिखाता है, सर देखो 4 बच्चे रेड फ्लैग वाले, उन्होंने आपका होमवर्क इतनी बार नहीं किया, अकाउंट्स का इतनी बार नहीं किया। पहले मैं खुद या सब्जेक्ट के टीचर्स आपसे बात करेंगे, और अगर आपने जेन्युइन रीजन नहीं दिया तो ये बात पेरेंट्स तक जाने वाली है। सो बी रेगुलर विथ योर होमवर्क। होमवर्क चेकिंग आपकी बहुत ही रेगुलर होनी चाहिए। ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क चेकिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन टेस्ट चेकिंग बहुत रेगुलर ऑनलाइन वालों की भी रहेगी। आप जितने टेस्ट दोगे ऑनलाइन, सबको आप स्कैन करके हमें गूगल ड्राइव पे टेस्ट पेपर्स भेजेंगे, शीट भेजेंगे, आंसर शीट्स, हम उसे चेक करके आपको प्रॉपर वापस से देंगे। तो चाहे आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, टेस्ट चेकिंग सबके लिए एक जैसी होने वाली है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्रॉपरली सारे टेस्ट देंगे, उनका भी रेगुलर टेस्ट का अटेंडेंस रखा जाएगा।
होमवर्क चेकिंग क्लास के बच्चों का हो पाएगा, ऑनलाइन वालों का कैसे हम होमवर्क चेक करेंगे? मतलब बच्चा कॉपी कैसे भेजेगा हमको ऑनलाइन, रोज की रोज बैठ के स्कैन करेगा और हम उसको चेक करेंगे, तो वो इट डजंट मेक सेंस, उसमें एफर्ट्स आपके ज्यादा रह जाएंगे, रोज आपका समय व्यर्थ होगा। लेकिन टेस्ट जब जब होगा तब ऑनलाइन वाले बच्चों को भी रेगुलर टेस्ट देने हैं और आपका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। एग्जाम में एज लैग के आउट हो जाएंगे, हाँ एज लग के आउट हो जाएंगे, सही बात है, यस। तो ये तो हमारी एक चीज हो गई कि साहब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या क्या मेन चीजों पे आपको फोकस करना है। सर एक चीज आती है कंटेंट क्या क्या हो पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सी इंटर का। सर कोई नई जादुई किताब आती होगी ना इसकी, क्योंकि हमने फाउंडेशन में तो क्या पढ़ा था, फाउंडेशन में आपने क्या पढ़ा था फाउंडेशन में पर एग्जाम देने के लिए, क्या क्या चीजों से पढ़ाई करी थी आपने? मॉड्यूल और नोट्स और एमटीपी आरटीपी स्कैनर। एक्चुअली इंटर में भी यही है, कोई जादुई किताब नहीं है, तीन ही चीजों पे आपको फोकस करना है। एक तो हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास नोट्स देंगे, आपको एक बंच किट मिला होगा, दैट्स जस्ट ए प्रीव्यू कि आपको ऐसे हर सब्जेक्ट के क्लास नोट्स प्रॉपर बुक फॉर्म में मिलेंगे। ये तो हमने सिर्फ आपको शुरू के कुछ दिनों के लिए ऐसे ही टाइम पास करने के लिए रीडिंग दे दी है। प्रॉपर आपको हर सब्जेक्ट की बुक मिलेगी, प्रॉपर बाइंडेड बुक मिलेगी हर सब्जेक्ट की, जिसके अंदर आपको जैसे कॉस्ट है तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा सारे, क्योंकि हम लोग क्लास में वो सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यू विल गेट क्वेश्चंस, थियरी सब्जेक्ट में यू विल गेट क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स एंड एवरीथिंग, जो जो चीजें मिलती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन क्लास नोट्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस ऑन मॉड्यूल, एंड थर्ड वन इज PYQs एंड MTP RTP। कुछ भी नया नहीं है बेटा, वही सब है जो आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर रेफर किया था, पढ़ा था। बस प्रॉब्लम क्या है इंटर का, वास्ट बहुत है। पहली बात तो सब्जेक्ट भी 4 की जगह हो गए 6, फिर 6 सब्जेक्ट्स में यू विल गेट हर सब्जेक्ट के 2-3 मॉड्यूल्स। अकाउंट्स में 4 मॉड्यूल है आई थिंक, कॉस्ट में 2 मॉड्यूल है, जीएसटी में 2 मॉड्यूल है, ऐसे एएस का मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, एफएम का अलग है, एसएम का अलग है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वास्ट हो जाएगा, पर प्रेफरेंस यही रखना है। कोई एक्स्ट्रा ऑथर की बुक की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आपको 1% भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर क्यों सर, कुछ आ गया एग्जाम के अंदर उठ के? तो अब मैं आपको बताता हूं क्यों एग्जाम के अंदर उठ के नहीं आएगा, उसका कारण समझो। मई 2022, टेबल में कुछ गड़बड़ हो रही है, और किसी के आईपैड में हुआ था कि मेरे आईपैड में हो रहा है? रोहित सर के आईपैड में भी हुआ था ना, टेबल में कुछ गड़बड़ है। मई 2022, 100 आउट ऑफ 100, नेम वॉज रिया राठौर। मेरा उसका इंटरव्यू डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। कॉस्ट में कितने नंबर थे उसके? 100 आउट ऑफ 100, मई 2022। नवंबर 22, कनिष्का नाम था, कनिष्का, शी गॉट 99 आउट ऑफ 100। इंटरव्यू डाला हुआ है यूट्यूब पे, जाके आप देखना। मई 23, रोहित यादव, हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड स्टूडेंट, 99 आउट ऑफ 100 इन कॉस्टिंग। इंटरव्यू डाला हुआ है यूट्यूब पे, जाके देखना। नवंबर 23 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, कोई कॉस्ट का पेपर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक बच्ची को मिले 95 आउट ऑफ 100, नाम में उसका भूल रहा हूँ, काबरा सर नेम उसका, नाम भूल रहा हूँ, 95 आउट ऑफ 100। एंड मई 24 का तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, पेंडिंग है। बट आप इन सभी बच्चों के इंटरव्यू में जाके देखना, उन्होंने एक ही लाइन बोली है, सर बस जो आपने बताया था वो पढ़ा है हमने, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो PYQs हो, MTPs हो या RTPs हो। आप आज ही जाना मेरे चैनल पे, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा मेरे ही नाम से, माय नेम इज निखिल गोखरू, NIKHILGOKHRU। इस चैनल पे यूट्यूब पे आप जाना, आपको फ्रंट में ही रिया राठौर का इंटरव्यू मिलेगा 100 आउट ऑफ 100। आप सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी देखना कि उसने क्या पढ़ाई करी है। वो बार बार एक ही लाइन बोल रही है कि सर आपने जो बताया था हमने सिर्फ वो पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। और ये मैं सिर्फ एक एक बच्चे का नाम ले रहा हूँ, 90 अबव में तो बहुत सारे मार्क्स है कॉस्ट के अंदर। सर ये ऐसे मार्क्स आते हैं क्या सीए इंटर में भी? 99, 100 आउट ऑफ 100, 99 आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इसमें बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सब्जेक्ट हम चालू करने वाले हैं कॉस्टिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में मेरे को मिनिमम आपसे
एग्जम्पशन मार्क्स की उम्मीद है। मतलब अगर आप 60 से कम लेके आए हैं तो मिठाई लेके आना ही मत मेरे पास में। अगर आपके 50 आ गए ना, पास हो गए, आप बोले कि कॉस्ट में 50, बोलो अरे कम है बहुत, 50 नंबर मेरे लिए बहुत कम है इस सब्जेक्ट के अंदर बेटा। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 60 तो ही मान के चलना कि आपका कुछ मजा भी आएगा रिजल्ट का, कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया और आपके बहुत ग्रुप अच्छे से निकल गए। अगर आपने इसमें भी 60 स्कोर नहीं किए ना और आप इसमें 45-50 पर अटक गए तो मेरे को लगता है आपका बुध ग्रुप होगा कैसे, इसमें भी आप 50 नहीं ला पा रहे हो तो इसका टारगेट ही 60 प्लस होना चाहिए और अच्छे बच्चों का टारगेट 80 प्लस होना चाहिए। 80 प्लस टारगेट बहुत आराम से चेक करो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप ऑडिट में 80 ला सकते हो, टैक्स में 80 ला सकते हो, डिफिकल्ट है, लेकिन अकाउंट्स और कॉस्टिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे इसमें 80 प्लस का टारगेट आप लेके चल सकते हो आराम से। तो ये आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है पूरे सीए इंटर के अंदर। पूरे सी इंटर में ऑलमोस्ट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एग्जामिशन लाने लायक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरा प्रैक्टिकल है, ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल है, वही 70% का सब्जेक्टिव है, 30% का एमसीक्यू है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। पर इसमें आपका स्कोर 60 प्लस चाहिए मुझे आप लोगों से, और आराम से आएगा। आपको सिर्फ वो फॉलो करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं फॉलो करने को, दैट्स इट। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई? सर अब ये कैसे करेंगे हम लोग? ये भी तो करना पड़ेंगे ना, तो ये कैसे करेंगे? मैं करूंगा, पता कैसे? मैं हर सब्जेक्ट का चैप्टर कैसे स्टार्ट करता हूं, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाते जाता हूं। चलो स्टार्टिंग से बताता हूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं कॉस्टिंग। मैं सबसे पहले एक ई नोट्स बनाऊंगा आईपैड के अंदर। इसमें मैं सबसे पहले क्लास में टॉपिक्स क्या क्या चलते हैं, कौन सी कैटेगरी का टॉपिक है, ये सब लिखूंगा। उसके बाद आपको इंडेक्स में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर किसी एक टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा कि ये टॉपिक है, और ये करने के बाद हम लोग हमारे क्लास नोट्स पे आ जाएंगे। ये मेरे क्लास नोट्स रहने वाले हैं जो आपको फिजिकली बुक में मिलेंगे। एंड वी विल स्टार्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यहीं पे हम सॉल्यूशन भी करते जाएंगे, ये सब चीजें साथ साथ करते जाएंगे और टॉपिक्स चलते रहेंगे। ठीक है, ये सब होने के बाद विद दिस आई विल अटैच ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हियर ओनली। नोट्स आ गया, एग्जाम्पल, एग्जाम के साथ आपके मेरे क्लास नोट्स आ गए, क्लास नोट्स के साथ मैंने अटैच कर दी पास एग्जाम, और ये भी सब क्लास में ही करेंगे विथ नोट्स। मतलब ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि पहले पूरे नोट्स कर लो बट आप पास्ट एग्जाम बाद में करते हैं, और उस तक तो इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है। 2018 तक मैं भी ये करता था कि पहले सारे नोट्स करा दिए फिर पास्ट एग्जाम कराता, तो बच्चे बोलते सर इंपॉर्टेंट तो पास्ट एग्जाम है, और आप आखिरी के लिए रखते हो, तब तक चैप्टर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब मैंने विथ ऑल क्वेश्चन पास्ट एग्जाम साथ में कराना चालू कर दिए, और उसका आउटपुट आपको दिख रहा है। मई 2022 से देख लो आप, आउटपुट चेंज हो गया। वाई? बिकॉज मैं क्या करता हूं, टॉपिक वाइज पास्ट एग्जाम। अब क्या हो गया, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, प्लस मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको लिस्ट बताता हूं किस चीज की लिस्ट बनी हुई है। मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है कौन सी एग्जाम में कौन से चैप्टर से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आया था। ये बैठ के मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि कौन सी एग्जाम से कौन से चैप्टर से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन था। इवन मेरे पास टॉपिक वाइज भी लिस्ट है उस चीज की, तो मेरे को ये पता है कि कब कौन सा पास्ट एग्जाम कराना है। तो मेरे को ये याद रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन जो किया इसके जैसा तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर इस नंबर का क्वेश्चन था, तो मैं उसी समय जाके आईसीआई की वेबसाइट से जाऊंगा, डाउनलोड करूंगा, वहीं की वहीं अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और आपको बोलूंगा या तो क्लास में सॉल्व करो या हम सॉल्व करते, और अगर नहीं लगा क्लास में सॉल्व करने लायक और ऐसा कैसा करा रखा है तो उसी दिन आपको होमवर्क दूंगा, अगले दिन उसका आंसर भी पूरा लिखवाऊंगा और टैली करवाऊंगा। क्या होगा, विथ नोट्स आपके सारे क्या हो जाएंगे, पास एग्जाम कंप्लीट। ये करने के बाद रुको 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 रुको, अभी खत्म थोड़ी हुई ये बात। ये करने के बाद मैं इसी नोट्स के साथ, ये पास एग्जाम चल रहे देखो, मैं बीच बीच में जहां जहां जो जो टॉपिक आता जा रहा है वो पास एग्जाम साथ में अटैच करता जा रहा हूं इस नोट्स का। ये करने के बाद मैं इसमें बताया क्या करूंगा, इसी नोट्स में इसमें इसमें अटैच किया होगा मैंने। ये नोट्स चला, नोट्स पीछे चलेंगे, नोट्स खत्म किए, और जहां नोट्स खत्म हुए वहीं इसी नोट्स में मैंने क्या अटैच कर दिया, मॉड्यूल। तो इसी नोट्स में आपके पास आ गया क्लास नोट्स, इसी नोट्स में आपके पास आ गया सारे पास एग्जाम क्वेश्चन, इसी नोट्स में आपके पास आ गया मॉड्यूल। और मॉड्यूल में भी मैं एक एक क्वेश्चन पे मार्किंग कराता हूं, कौन सा क्वेश्चन कहां का है, कौन सी क्लास में नोट्स में कहां कवर्ड है, कौन सा यहां करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस मॉड्यूल में मैंने मार्किंग करी होगी जो आपके क्लास के नोट्स में आपको मिलेगी, जैसे ये इलिस्ट्रेशन 1, ये नोट्स का क्वेश्चन 26 है, तो अब आपको पता रहेगा कि मॉड्यूल में ये क्वेश्चन इस नंबर का, नोट्स में ये क्वेश्चन है।
तो व्हाट विल हैपन इज, आप जो गधों जैसी मेहनत करते हो, पता गधों जैसी मेहनत क्या होती है, पहले एक बार किया क्लास नोट्स, फिर यार बहुत हो गया यार, अब चलो पास्ट एग्जाम एक दिन अलग बैठेंगे, वही क्वेश्चन में से 6 पास्ट एग्जाम बाद में आपने अलग लगा लिए, फिर उन्हीं में से पता पड़ा मॉड्यूल में भी है। तो आप एक ही चीज को 3 बार करके खुश हो रहे हो। आपको रियलाइज हो, मैं 3 क्वेश्चन कर लिए, अभी 3 नहीं, आपने एक ही वेराइटी के 3 किए। तो वेराइटी कैसे कवर होगी, और वेराइटी कवर नहीं होगी तो प्रैक्टिस कैसे होगी। तो मैंने हर क्वेश्चन के साथ नोट में लगा रखा है कि ये नोट्स में कौन से क्वेश्चन से मिलता जुलता है, क्योंकि आपको वो रिपीट नहीं करना है वापस। अगर आपने नोट्स का क्वेश्चन 26 कर लिया है तो आपको फिर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 नहीं करना है, क्योंकि सिमिलर है। अगर आपने नोट्स का इलस्ट्रेशन मॉड्यूल का 27 कर लिया तो आपको इलस्ट्रेशन 2 नहीं करना। और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पास्ट एग्जाम में भी आया है, तो मैंने मॉड्यूल के साथ पास्ट एग्जाम नंबर भी लिखा हुआ है कि ये पास्ट एग्जाम में भी है और ये नोट्स में भी है और यही मॉड्यूल में भी है। तो अब आप सोचो, आप क्या बेवकूफी करते हैं, नोट्स में से करते क्वेश्चन 17, फिर पास्ट एग्जाम में से करते नवंबर 20, फिर इलस्ट्रेशन करते 3 और बोलते देखो मैंने 3-3 क्वेश्चन कर लिए, जबकि तीनों क्वेश्चन सेम ही है, और खुश हो जाते देखो आ गया। तो आएगा क्यों नहीं, 3 बार करोगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक चीज जो है वो मैं कर ही रहा हूं, हर साल करे जा रहा हूं। तो आपके पास अब आ गए नोट्स, आपके पास आ गया पूरा पास्ट एग्जाम का डेटा, आपके पास आ गया पूरा मॉड्यूल का डेटा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कौन कौन से नोट्स में क्वेश्चन कहां कहां कवर्ड है। और मैं मॉड्यूल में से वो क्वेश्चंस ही मार्क करा देता हूं जिनको मैं बोलता हूं निंटेंडो, नो नीड टू डू। ऐसे भी क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, नो नीड दूंगा नहीं, हटवाऊंगा कि ये करने ही नहीं है। क्यों नहीं करने, क्योंकि ये एग्जाम के लिए या लेवल के लिए वर्थ इट नहीं। सोचो हम इस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद मॉड्यूल में कोई इस लेवल का क्वेश्चन है, तो हमने वैसे भी इतनी सारी वैरायटी के अंदर कवर कर ही लिया है, तो उसको वापस करने के लिए गधों जैसी मेहनत क्यों करनी है। तो निंटेंडो भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिस्ट में जो करने ही नहीं, एक बार भी नहीं करने, मतलब करने ही नहीं है एक बार भी, वो भी लिस्ट होगी पूरी की पूरी। तो उसमें से भी क्वेश्चन रहेंगे जो निंटेंडो रहेंगे कि भैया इनको तो हाथ ही मत लगाना, ये एग्जाम में आने का डिजर्व क्या लेवल ही नहीं है इसका। जैसे एक और खास बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है सिर्फ ओरल कैलकुलेशन से हो जाएंगे, तो मॉड्यूल में ये भी लिख दूंगा इसको सिर्फ ओरली कैलकुलेट कर लो। अब क्या होता है, वेराइटीज बहुत है, आपको एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20-25 क्वेश्चन नोट्स में, 13 हो गए पास्ट एग्जाम के, कम से कम 15 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे मॉड्यूल के अंदर। अब आप 50 क्वेश्चन कैसे करोगे बार बार बैठ के, एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट लगता है, तो कैसे करोगे। सो वी नीड टू सॉर्ट कि कौन सा करना है, कौन सा ओरल करना है, कौन सा सॉल्व करना है, किसको एग्जाम के पहले करना है। तो ये ध्यान रखना, ये ओरल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी लिस्ट में दूंगा मैं आपको कि इनको सिर्फ ओरली कैलकुलेट करो, इनको प्रॉपरली कॉपी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहने वाले। ये होने के बाद ये हमारा मॉड्यूल भी पूरा मार्क हो जाएगा, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ नोट्स, होमवर्क, पास्ट एग्जाम, सब कुछ कवर होने के बाद ये सब आपका निपटा। ये शीट आपको रोज अपडेट होके मिलेगी। रोज कैसे मिलेगी अपडेट होके, सर रोज आप ग्रुप पे भेजोगे? नहीं, मैं आपको दूंगा एक गूगल ड्राइव की लिंक। ऐसे अभी पोस्ट रिजल्ट बैच जो चल रहा है ये उसकी लिंक है, आज ही की क्लास की है, मतलब ये रोज एक ही लिंक रहेगी पूरे 6 महीने। और आज देखो आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो 1 जुलाई के नोट अपडेटेड है, 1 जुलाई 2024। इसके अंदर जो मैंने आज चैप्टर चालू किया है वो आज ही अपडेट कर दिया है, आज ही चालू किया ऊपर क्लास में, और आज अपडेट भी हो गया। वो इतना ही लिखा है अभी मैंने उसके अंदर, और आज ही वो अपडेट हो गया है, आज ही। अब जिस बच्चे ने पहली बात तो क्लास अटेंड नहीं करी, उसको अगर कॉपी बनानी है तो उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, गूगल ड्राइव पे जाओ और पूरी की पूरी ई नोट्स डाउनलोड कर ले। दूसरी बात, जिसको चाहिए मेरे को रिवीजन में एक जगह सब मिल जाए, कुछ ही नहीं करना, ई नोट्स पे जाना और ई नोट्स पे जाके आपके फोन में नोट्स डाउनलोड करना, आपको पूरा सब कुछ एक ही साथ मिल जाएगा। क्लास वर्क, पास्ट एग्जाम, मॉड्यूल, उसकी सारी मार्किंग, उसमें एक एक जो जो चीजें मार्क करी हो पूरा ई नोट्स के अंदर मिल गया। मतलब आपको रिवीजन में सिर्फ ये ई नोट्स हैं, इसको डाउनलोड करा और डाउनलोड करके आपको सारा मेरा हैंड रिटन भी मिल गया, पूरे नोट्स भी मिल गए, उस नोट्स के अंदर के सारे सॉल्यूशंस भी मिल गए, इसी के अंदर आपको पास्ट एग्जाम भी मिल गया, इसी के अंदर ये देखो पास्ट एग्जाम भी मिल गया, होमवर्क तक के सॉल्यूशन अटैच है। बच्चों से मैं होमवर्क के सॉल्यूशन लेके वो तक मैंने ई नोट्स में अटैच कर रखे कि किसी को अगर होमवर्क के सॉल्यूशन में दिक्कत है तो बच्चे ही मुझे सॉल्यूशन भेज देते हैं, मैं पूरा सॉल्यूशन भी इसके अंदर अटैच कर देता हूं। तो किसी ने होमवर्क में गड़बड़ हो रही है, कई बार होता है होमवर्क के आंसर्स टैली करा रहे से मेरा नहीं मिल रहा है, अब आपको दोस्त के भरोसे रहना पड़ता है, किसी और से कॉपी ली, उससे मांगा, कुछ नहीं करना है, आपको ई नोट्स में जाना है, आपको उसके अंदर उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इवन होमवर्क के सॉल्यूशन तक भी इसके अंदर अटैच होंगे, मॉड्यूल भी होगा, पास्ट एग्जाम भी होगा, हर चीज होगी। ये ई नोट्स रोज अपडेट होंगे, रोज।
तो एक दिन भी आपने क्लास मिस करी, आपको किसी से कॉपी नहीं मांगनी, आप जाइए और ई नोट्स में जाके क्या क्या लिखवाया है वो देख लीजिए। और ये ई नोट्स आपके एग्जाम तक इसी लिंक पे रहेंगे। आप एग्जाम के पहले 10 बार डाउनलोड करो, और न केवल ये, इसी लिंक पे आपको मैं सारे टेस्ट और सारे सॉल्यूशंस भी देता जाऊंगा। जैसे क्लास टेस्ट हुआ, अब उस बच्चे ने वो टेस्ट उस दिन क्लास में नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि वो कहीं बाहर था, उसको बाद में टेस्ट देना है, तो बाद में टेस्ट तो वो सबके साथ दे नहीं पाएगा, वो यहां से टेस्ट डाउनलोड करे, टेस्ट दे, और यहीं पे उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वो चेक कर ले कि उसका टेस्ट कैसा गया। क्योंकि एक कॉपी हम लोग तो चेक अलग से करवा नहीं पाएंगे, आप टेस्ट के साथ दोगे तो सारी चेक हो जाएगी। अब आप अलग से बोलो 15 दिन बाद जैसे मेरी ये कॉपी चेक करवाना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन रहेगा। तो आप टेस्ट दीजिए, अगर आपका टेस्ट मिस हो जाए तो बाद में टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद आप उस टेस्ट के सॉल्यूशन को डाउनलोड भी करिए, और डाउनलोड करके खुद वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर कैसे आ रहे हैं, जिन्होंने क्लास में टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट जब होने थे तब नहीं दिए उनके लिए। और सर आपने टेस्ट दिए, बाद में जाके वो पेपर संभालना पड़ेगा हमको एक एक टेस्ट का, कोई फाइल बनाने की, कोई पेपर संभालने की जरूरत नहीं है, सारे टेस्ट इसी गूगल ड्राइव पे आपको वापस मिल जाएंगे। आपको कोई भी, और सिर्फ ये नहीं, आपको एमसीक्यूज के वीडियोस और एमसीक्यूज के टेस्ट भी यहीं पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपका कुछ पार्ट एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। ना केवल ये, मैं आपको इसी गूगल ड्राइव पे पुराने बच्चों की एग्जाम कॉपीज की लिंक भी दूंगा। लास्ट में आपको दिख नहीं पा रहा होगा, आप लास्ट में देख सकते हो, एग्जाम कॉपीज भी हैं मेरे पास। जो 99 वाला बच्चा है, 100 वाला बच्चा है, 50 वाला बच्चा है, जिनकी कॉपी मेरे पास आती है, मैं वो सारी अपलोड भी कर देता हूं यहाँ पे, सिर्फ इसलिए ताकि कभी भी आपको किसी भी बच्चे की चेक्ड कॉपी देखनी है, ऐसी आएगी कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसे मार्क्स कैसे मिले, तो आप इस लिंक पे जाके इजीली उसकी कॉपीज भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि उसको मार्क्स कैसे मिले। तो बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ एक गूगल ड्राइव की लिंक से भी मिल जाएगी। ये सब तो ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है बात सर और क्या बच गया है, अभी एक और चीज बच गई है सर। ये तो हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया, पर सर करने तो पड़ेंगे। अब इतने नहीं करने हो तो हमारे पास एक और चीज है, इसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रिपेयर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपको ये तो देते ही एनालिसिस की कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी बताता हूं मैं कि कौन सी कैटेगरी क्या है, कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद मैं आपको एक पूरा समराइज नोट्स भी देता हूं, और सबसे शानदार है ये, हर चैप्टर की एक पूरी लिस्ट है मेरे पास बनी हुई, जिसमें से आपको एग्जाम के एक दिन पहले कौन से क्वेश्चन करने उसकी भी लिस्ट है। अब जैसे आप देखोगे पहला चैप्टर है, उसके अंदर यू विल फाइंड आउट 13 क्वेश्चन तो नोट्स में है, 6 क्वेश्चन मॉड्यूल में है, और जुलाई 2021 तक के उसके बाद के और अटैच हो गए होंगे, पुरानी वाली फाइल है पर नई भी है, नवंबर 2023 तक के एग्जाम के हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन आप 2 घंटे में कैसे करोगे एग्जाम के पहले, आपको एक दिन मिलेगा, और एक दिन में आपके पास में 12 से 13 चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो आप मानो 26 घंटे आपको टोटल मिलेंगे, उसमें से आप 13 चैप्टर करोगे तो एवरेज एक चैप्टर के लिए कितने घंटे मिले, 2 घंटे में इतने क्वेश्चन लगा पाओगे क्या, नहीं। तो उसके लिए मैंने इन 13 + 6 + 6 ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो एग्जाम के एक दिन पहले करने के, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे तो कर नहीं पाओगे। तो इसकी भी चैप्टर वाइज पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के एक दिन पहले करने हैं, हर चैप्टर की, कि सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेना बस, सारे मत करना, सिर्फ ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना तो एग्जामिशन पक्की है आपकी, सिर्फ ये क्वेश्चन कर लोगे तो भी एग्जामिशन पक्की है आपकी, हर चैप्टर में से कि सिर्फ ये कर लेना और कुछ मत करना, आपकी एग्जामिशन पक्की है। इतना हो जाएगा आपके पास। अब क्या करना है सर, बस पढ़ना ही तो है। और इसलिए बच्चे बोलते हैं सर जो आप बता रहे हो, क्योंकि मैं सब तो बता देता हूं, बचा क्या, पास्ट एग्जाम कवर हो गया, मॉड्यूल कवर हो गया, नोट्स कवर हो गया, सर एमटीपी आरटीपी वो मैं टेस्ट में पूछ लेता हूं, कुछ टेस्ट के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि जो आपके क्लास टेस्ट होंगे उसमें क्या आएगा, तो उसमें मेजरली एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हो गया सब कुछ खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लेना सीए इंटर की, आप मेरे को लाके देना कि सर इसके बाद कोई टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाया और कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं बताया हो। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कोई भी किताब उठा के मेरे को बता देना कि ये टॉपिक सर आपने नहीं बताया क्लास के अंदर, हो ही नहीं सकता। तभी तो 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। कैसे आ सकते हैं 99 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100, एक नंबर की मिस्टेक पूरे पेपर में, क्योंकि वो मिस्टेक भी गलती से हुई होगी, क्योंकि एक नंबर का कोई क्वेश्चन तो होता नहीं है, वो तो कोई एक पर्टिकुलर एरर हो गई होगी, उसकी गलती के नंबर कट गए होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि कवरेज पूरा है, कुछ भी नहीं बचा इन सब के बाद।
लिंक ई नोट्स की कैसे मिलेगी? ऑफ कोर्स एक बार क्लास चालू हो जाएगी, 2-4 दिन कुछ लिख लूंगा, उसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा, रोज उसी लिंक पे आपके गूगल ड्राइव के सारे लेक्चर्स, मतलब रोज उसकी पे ई नोट्स सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। वो लिंक सब लोगों तक मैं आपको यहाँ QR कोड दिखा के निकाल भी दूंगा लिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है। आई विल गिव एवरीथिंग टू यू, ई नोट्स, क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, हर चीज मिलेगी आपको। और हर चीज आपको यूट्यूब या गूगल ड्राइव के थ्रू आप तक या टेलीग्राम के थ्रू आप तक कम्युनिकेट होती रहेगी। बस आप उसको कंपाइल करके चलना और रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइएगा। दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर माई सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया कैसे पढ़ना है। अब हमारे पास पता है एक टॉपिक और है जिसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर्चुनेटली मैं ही आपको पढ़ाऊंगा एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 50 मार्क्स। तो देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर का पढ़ाने वाला मैं ही आदमी हूं। सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप मिला के पूरे इंटर में सबसे ज्यादा नंबर का पढ़ाने वाला मैं ही आदमी हूं। 150 नंबर का पढ़ाऊंगा मैं आपको दोनों ग्रुप मिला के। GST है 50 मार्क्स का और कॉस्ट अकाउंटिंग है 100 मार्क्स का। और पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और पूरा GST में पढ़ाता हूँ। इनकम टैक्स मेरे ही साथ पढ़ा हुआ और मेरा कॉलीग है सागर, वो अभी आके आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएगा। वो इनकम टैक्स पढ़ाता है। तो 150 नंबर का आई विल बी टीचिंग यू। सर अभी GST चालू कर रहे हो? अभी नहीं कर सकता, उसके दो कारण है। पहला तो ये कि GST में बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं। ये चीज आपको पता है न्यूज़पेपर में दिखती होगी। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो रेगुलरली आता है GST काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें इतनी इतनी सारी चीजों पे टैक्स रेट कम कर दिया, इतनों पे बढ़ा दिया, इसका ये कम कर दिया, इसका ये ज्यादा कर दिया। जैसे अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, उसमें प्लेटफॉर्म टिकट्स पे GST हटा दिया। पहले ट्रेन के प्लेटफॉर्म टिकट्स पे भी GST लगता था, अभी वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म टिकट से GST हटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हर थोड़े थोड़े दिन में आते हैं। जितनी बार नेता लोग मिलेंगे उतनी बार हमारा सिलेबस बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना, जितनी बार नेता लोग मिलेंगे उतनी बार हमारा सिलेबस बढ़ेगा, क्योंकि जितने डिसीजन वो लेंगे वो सारे डिसीजन हमको पढ़ने पड़ेंगे बैठ के। कब तक के? इफ यू आर प्लानिंग फॉर मे, प्रोबेबली सब लोग मे प्लान करके ही बैठेंगे, कोई जनवरी वाला भी, आई थिंक आप जनवरी वाले ना, यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर May 25। May 25 अगर आप प्लान करके बैठे हो ना, तो आपको अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, 31 अक्टूबर तक के। मतलब 31 अक्टूबर तक जितने भी बदलाव GST के अंदर आए हैं वो सब आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसके लिए एक्चुअली ICAI एक अमेंडमेंट नोट्स अलग से देता है। आपको जो प्रिंटेड बुक मिलेगी ना वो तो पुराना एडिशन मिलेगा, उसमें सारे अमेंडमेंट्स नहीं मिलेंगे। अमेंडमेंट्स के लिए ICAI अलग से एक अपडेट देता है। वो अपडेट ICAI देगा अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में देता है। तो इसीलिए हम लोग GST अभी पढ़ना ही बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? पहले तो आप पढ़ोगे मेन, फिर आपको बाद में जाके बोलूंगा अच्छा बेटा आपने जो 200 पेज पढ़े ना उसमें 70 पेज के अमेंडमेंट्स हैं, 40% अमेंडमेंट। अब क्या करोगे? पहले वो 40% जो पढ़ा हुआ उसको भुलाओगे, फिर नया 40% वापस पढ़ोगे। इतने अमेंडमेंट आपको पता है लास्ट एग्जाम में 75 पेजेस के अमेंडमेंट्स थे। 75 पेजेस के अमेंडमेंट को पढ़ाने में मेरे को 10 घंटे लग गए। आप सोचो मैं पहले आपको जो पढ़ाऊं उसको भुलवाऊं और फिर 10 घंटे का नया पढ़ाऊं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है, और आप बेवकूफ बन रहे हो। तो इसीलिए GST अभी पढ़ना सरासर बेवकूफी है। अक्टूबर 2024 तक के अमेंडमेंट्स आप लोगों पे अप्लाई होंगे एंड दैट्स व्हाई हम GST का पढ़ेंगे भी ना, कुछ बीच में मन हुआ कि पढ़ना है तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आता है। जिन जिन टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स आते हैं वो सब मैं आपको अक्टूबर के पहले पढ़ा ही नहीं सकता। तो हम लोग पहले यही कोशिश करेंगे कि हमारा कॉस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और कॉस्ट सब्जेक्ट के साथ ही पैरेलली वहीं पे क्या चालू हो जाए, GST। अभी मैं ऊपर यही कर रहा हूं। इनका बैच चालू हुआ था फरवरी में, मैंने कॉस्टिंग खत्म कर दिया एंड अब मैं जुलाई और अगस्त 2 महीने उनको GST पढ़ाऊंगा। तो उनका कॉस्टिंग सब्जेक्ट खत्म हो गया और अब उनका इसी टाइम पे, जिस टाइम पे कॉस्टिंग चल रहा था उसी टाइम पे उनका GST चालू हो गया। तो 2 महीने में उनका GST भी खत्म हो जाएगा। GST 50 नंबर का है, 2 महीने लेता हूं मैं। इनकम टैक्स 50 नंबर का है, 5.5 महीने लगते हैं उसको पढ़ने में। इनकम टैक्स GST का डबल सब्जेक्ट है, वास्ट है। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगा लो, कहां पे कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न है, हमारा CA लोगों का हमेशा ROI अच्छा होना चाहिए। अरे हमने CA ज्वाइन ही, बताओ MBA क्यों नहीं किया आप लोगों ने, CA में क्यों आए? क्योंकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। 3 लाख रुपए लगा के 15 लाख का पैकेज लगता है। MBA में 30 लाख रुपए लगा के 8 लाख का पैकेज लगता है। MBA कॉलेज की फीस पता है ना आपको कितनी है?
30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, ऐसे तो स्टार्ट करते 20 लाख, बस 20 लाख, सिर्फ 20 लाख, सिर्फ 20 लाख। अबे 4 सीए हो जाते हैं 20 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए पूरे सीए का खर्चा है करने का, और वहां एमबीए कॉलेज की 2 साल की फीस है 22-24 लाख रुपए की। तो आप उनका आरओआई निकालो और हमारा आरओआई निकालो, तो हमारा आरओआई बहुत हाई है, और हम इसीलिए इसी सब्जेक्ट इसी में घुसे हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है। कम पैसा लगा के हायर रिटर्न्स हम लोग वसूल पा रहे हैं, एंड इस सब्जेक्ट का आरओआई भी बहुत हाई है जीएसटी का। 2 महीने लगा के आपको 50 नंबर का कवर हो रहा है, जबकि आप अगर इनकम टैक्स में बात करोगे तो 4-5 महीने पढ़ के आपको बचाओ 50 नंबर मिलेगा। कॉस्टिंग में भी आपको 5 महीने पढ़ के 100 नंबर मिलेगा। तो देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट का आरओआई अच्छा है, पर जीएसटी का आरओआई सबसे बढ़िया है। सिर्फ 2 महीने पढ़ेंगे, 75 घंटे में हमको 50 नंबर का पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, और स्कोरिंग भी है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मजा भी बहुत आएगा, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, लॉजिकली इट्स नॉट right to start GST right now because there are lot of amendments coming. Okay, now the point is, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मैडम, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे वंस आपका ये अर्ली बर्ड जब रिजल्ट आ जाएगा, और जब आप प्रॉपर हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाओगे, क्योंकि अभी तो हमने आपसे सिर्फ रिफंडेबल फीस ली है, दैट इज कंप्लीटली रिफंडेबल, पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा। भगवान ना करे आपको वापस मिले, भगवान ना करे आपको ऐसा हो कि आपको वापस लेना पड़े। हम तो चाहते हैं कि आप और पैसा दो हमको, है ना, इसलिए नहीं कि हमको पैसा मिले, इसलिए क्योंकि आप पास हो जाओ, और पास होकर आप इंटर में आ जाओ और आप रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आपको हम सारे प्रिंटेड नोट्स भी जिया मैडम दे देंगे। अभी हम आपको ऑनलाइन नोट्स देंगे ताकि आप लोग अभी पढ़ पाओ, ई नोट्स के फॉर्म में आपको सारे मिलेंगे, बट वंस यू गेट रजिस्टर्ड यू विल गेट ऑल प्रिंटेड नोट्स एट योर एड्रेस। ओके, नाउ द पॉइंट इज, हम कौन सा सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं सर? हम जो सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और अगर हम इस मिलेंगे, डिलीवर हो जाएंगे आपके एड्रेस पे बेटा शिवांशु, वो सब हम कर लेंगे आपके एड्रेस पे, आपको नोट्स डिलीवर हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ऑनलाइन तो आपको हम ई नोट्स दे देंगे गूगल ड्राइव के थ्रू, वो भी सारे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पहला सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको बता ही दिया कितने नंबर का सब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा आज दिक्कत दे रहा है, इसको कल सही करवा दूंगा मैं। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। वेरी नाइस सर, इस 100 नंबर में कैसा पेपर आता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। 70% सब्जेक्टिव है, 30% एमसीक्यू बेस्ड है। 70% इज सब्जेक्टिव एंड 30% इज एमसीक्यू बेस्ड। सर इसमें भी मान के चलना 70 नंबर का अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और 15 मार्क्स की ऑप्शनल थियरी आती है, और ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही प्रैक्टिकल है। एमसीक्यू तो पूरा ही प्रैक्टिकल आता है। ये जो ऑप्शनल थियरी है 15 नंबर की, ये मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप बैकअप की तरह ही रखना। आप ये सोच रहे हो मेरे को तो थियरी स्ट्रांग है, बेटा ये सब्जेक्ट में थियरी ऐसी नहीं है जो थियरी रट के पास हो जाने वाली है, तो इट्स ए बैकअप प्लान। कुछ भी नहीं बन रहा प्रैक्टिकल में तो ही थ्योरी पे जाना, अदरवाइज कोशिश करना यही पूरा आपका कवर होना चाहिए, और ये पूरा भी प्रैक्टिकल आपका कवर होना चाहिए। मान के चलना 100 नंबर पूरे गेन कर सकते हो आपसे प्रैक्टिकल पढ़ के। आपको थियरी ऑप्शनल ही आनी है ऑलमोस्ट, तो आपको थियरी पे ज्यादा फोकस करना ही नहीं। फिर भी मैं लास्ट में आपको थियरी पढ़ाऊंगा एज ए बैकअप, उसको बैकअप जैसे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो जाए थियरी पढ़ने के चक्कर में प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बैकअप की तरह रखना उसको, और उसको हम बैकअप की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक चीज समझ के ना, यहां हमको गधा नहीं बनना है, गधा मतलब मेहनती गधा नहीं बनना है हमको। यहाँ पे एक्चुअली हमको ये चाहिए कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली कैसे पास हो जाएं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आपने गधों जैसी मेहनत इस सब्जेक्ट में कर ली तो आप स्कोर तो कर लोगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, एंड फॉर ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी वेरी मतलब वेरी कॉशियस कि क्या चीजों को हम बैकअप की तरह पढ़े, किसको मेन की तरह पढ़े, और वो सब चीजों पे आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉज ए वेरी एवरेज स्टूडेंट। जब मैं सीए कर रहा था ना, मैं बहुत ही एवरेज बच्चा हूं अभी भी, पर एवरेज ही था। आई गॉट
70-75% इन 12th मार्क्स। आप लोग दिग्गज बैठे होंगे यहाँ पे, मतलब 95, 98, 93, 85, 80 के अबव, 80 अबव वाले तो होंगे ऑलमोस्ट। 80 से नीचे वाले, चलो 80 के अबव वाले कितने हैं ये बता दो। 80 के अबव वाले ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं, ठीक है। 90 अबव वाले भी है, 90 अबव वाले भी, हाँ डर लगता है मेरे को भैया, ठीक है कोई बात नहीं। पॉइंट क्या है, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट आई वॉज एबल टू क्रैक माई सी एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सारे सब फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ। क्यों? बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेरी स्मार्टली। मैंने बहुत मेहनत नहीं करी, लेकिन मैंने स्मार्टली प्रिपेयर किया। मुझे पता था मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। एंड दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर एग्जाम्स विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मेरे साथ थे 95% वाले बच्चे सीबीएसई के। मैं नहीं बोल रहा 95 वाले स्कोर नहीं करते, ऑफकोर्स करते, पर 95 वाले बच्चों से कॉम्पीट कर पाया मैं 75 वाला। द रीजन वॉज वेरी सिंपल, आई वॉज स्मार्ट इनफ टू सॉर्ट कि मुझे किन चीजों को पढ़ना है और किन चीजों को नहीं पढ़ना है। एंड दैट्स मेक्स इट लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है वो कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। गधों जैसे पढ़ रहे हो कि आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपको स्मार्ट तरीका भी मालूम होना चाहिए कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका यही है कि हम थियरी को पढ़ेंगे, लेकिन एज ए बैकअप रखेंगे, हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, दैट फोकस इज ओनली एंड ओनली ऑन प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट। ऑनलाइन सुजल पूछ रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या एमसीक्यूज में? जी नहीं, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 55 नहीं है वो, एक्चुअली 65 to 70 का प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऑप्शनल थियरी है बेटा। 70 नंबर का पूरा ही प्रैक्टिकल आएगा और 15 एक नंबर की या 5 एक नंबर का एक कोई प्रैक्टिकल में डाल के बाकी पूरी थियरी ऑप्शनल कर देंगे। तो 65-70 नंबर का प्रैक्टिकल है और 15 नंबर की ऑप्शनल थियरी है। तो पेपर आएगा 85 मार्क्स का, उसमें से अटेंड करना रहेगा आपको 70। और इधर पेपर एमसीक्यूज में कोई ऑप्शन नहीं आते, उसमें सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल ही आते हैं और वो पूरे प्रैक्टिकल आपको अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक। और कोई डाउट किसी को इस चीज को लेके? जी नहीं। तो हम फाइनली हमारे सब्जेक्ट की बात चालू कर लेते हैं। ये जो कॉस्ट सब्जेक्ट है ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण। गुण किस चीज का? आपने सीए लोगों के साथ, कोई होगा आपके फैमिली में कोई सीए एल्डर या कोई पेरेंट्स या कोई ब्रदर या कोई अंकल जो सीए होगा। हमेशा उन लोगों के लिए एक लाइन बोली जाती है कि सीए आदमी बहुत ही चीमड़ किस्म का इंसान होता है। चीमड़, यू नो व्हाट इज चीमड़? कैलकुलेटिव और कंजूस। कैलकुलेटिव मतलब हर बार खर्चा करने से पहले सोचना, मतलब गर्लफ्रेंड को 5 स्टार होटल ले जाने से पहले पानीपुरी की दुकान पे रोकना, दैट इज कैलकुलेटिव। बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा, आप बाहरी हो ना, 5 मिनट में छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। रुकना आप सब लोग, जाना मत। कैलकुलेटिव होते हैं भैया, मैंने अभी बोला गर्लफ्रेंड को 5 स्टार होटल ले जाने से पहले पानीपुरी की दुकान पे रोक देना, दैट्स ए कैलकुलेशन। कि वहां जाएगी तो 500 का खाएगी, यहाँ 50 का खाएगी, तो इसको यहाँ खिला दो, पेट इतना भरा दो कि वहां जाके खा नहीं पाए, दैट इज कैलकुलेशन। कंजूस होते, कंजूस मतलब गाड़ी लेने में सोचेंगे कि भैया क्यों लूं 50 लाख की गाड़ी जब 10 लाख की गाड़ी में भी वैसे ही चल सकता हूं, है ना। इतना कैलकुलेशन कहां से आता है? कहां से आता है ये सब्जेक्ट? आपको 100 नंबर में इंटर में भी है और 100 नंबर में फाइनल में भी है। SCMP करके वहां पे एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, दैट इज ऑल्सो कॉस्टिंग। और यहां 100 नंबर का आपका पूरा कॉस्टिंग है। सोचो आपको अगर मैं अगले 6 महीने तक रोज आपके दिमाग में यही चीज डालूं कि बेटा कैसे पैसा बचाया जाए, क्या कितना कैलकुलेशन किया जाए, अच्छा कितना खर्चा हुआ हिसाब लगाओ, अच्छा कहाँ कितने पैसे लगे, ये करूं कि ये करूं, तो आप बताओ वो चीज आप प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? ऑफकोर्स करेंगे, ऑफकोर्स होती ही है, आप चाहो या नहीं चाहो वो इनहेरेंटली होगी। एंड दैट्स वाई वो सीए आदमी कैलकुलेटिव हो जाता है। और क्यों नहीं हो? अरे भाई जब सामने वाला आदमी आपको पैसे उसके बचाने के दे रहा है, तो कोई गधा होगा जो अपने पैसे लगाएगा? जब आप 100 लोगों को ये एडवाइस दे रहे हो कैसे पैसा बचाया जाए, तो खुद का नहीं बचाऊंगा क्या? खुद का तो पहले बचाऊंगा ना। तो कोई बोलता है कि सीए आदमी कैलकुलेटिव होता है, मैंने कहा जो नहीं होता वो सीए ही नहीं है। जो कैलकुलेटिव नहीं होता और गधों जैसे पैसे उड़ा रहा है, वो बताओ सीए हो सकता है क्या? डिजर्व ही नहीं करता है वो, अपने तो क्या बचा ही नहीं पा रहा, दूसरों के क्या बचाएगा? एंड दैट्स वाई ये सब्जेक्ट एक्चुअली आपको बनियागिरी सिखाएगा। इस सब्जेक्ट में आप पक्के बनिए बन जाओगे। एनीबडी गुजराती हियर और राजस्थानी हियर? गुजराती और राजस्थानी, गुजराती गुज्जू साहब, गुज्जू बहन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके तो चरण धोके पी लूं मैं, मेरे को क्या सिखाना, ये मेरे को 10 चीजें सिखा जाएंगे। गुजराती लोगों से ज्यादा कैलकुलेशन और बनियागिरी कोई इंडिया में कर ही नहीं सकता। तो
कई बार आप बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कैलकाटा चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, गुजराती और मारवाड़ी जितने पैसे वाले हैं और जितना धंधा करते हैं वहां जाके कोई भी नहीं कर सकता इतना। तो जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी और गुजराती। तो पॉइंट ये साहब कि इन लोगों से मैं क्या सिखाऊंगा, आप मुझे सिखा के जाओगे क्लास में कुछ ना कुछ नया। पर हाँ, जिन लोगों को बनियागिरी नहीं आती है, ऑफकोर्स इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये सीखेंगे कैसे बनिया बना जाए, कैसे बनिया बुद्धि लगा के कैलकुलेशंस किए जाए। तो बहुत कैलकुलेशंस है, बहुत भयंकर कैलकुलेशन सीखने वाले हैं हम लोग। आपका दिमाग अगले 6 महीने में जबरदस्त ग्रो हो जाएगा। आज अपन यहाँ खड़े, में आज से 4 महीने बाद जब सब्जेक्ट खत्म हो रहा होगा तब बोलूंगा देखो बेटा अपन कहाँ एक छोटे से कैलकुलेशन के लिए आधा आधा घंटा डिस्कस करते थे और अब आप वो मिनट्स में खत्म कर लेते हो। तो आप खुद बोलोगे हाँ सर कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुंच गए। तो अगले 5 महीने हमको वही जर्नी ट्रैवल करनी है। अगले 5 महीने हमको ऐसा ग्राफ चाहिए कि हमारा दिमाग, हमारी ग्रास्पिंग, हमारे कैलकुलेशंस, हमारा कंसिस्टेंसी इतना स्ट्रांग हो जाए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। और वो हो जाएगा, 100% आपको हो जाएगा। इतना बेहतरीन और मजेदार सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बाकी आई थिंक डिस्कशन करेंगे हम कल। दैट वॉज एन ओरिएंटेशन लेक्चर बिकॉज आई नो सब लोग पहले दिन नहीं आते हैं। अभी कल तक कुछ लोग पधारेंगे, परसों तक कुछ लोग पधारेंगे। तो कल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन चालू करेंगे हमारे सब्जेक्ट का, और कल से हम लोग सब्जेक्ट की बात करना चालू करेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है और किस तरीके से सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अब हर्षित सर आके आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे, कुछ चीजें बतानी है उनको। 5 मिनट आप कर दीजिए, मैं आज का डिस्कशन कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। थैंक यू गाइज।